ये परवाज अब एक 7 रोज़ा अजियतनाक कैद में बदल चुकी थी। एक तरफ 180 कैद जाने, दूसरी तरफ ऐसे कैदी जिनके नाम दहशतगर्दी की तवील दास्तानों से जुड़े थे। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. इंडियन एयरलाइंस की परवाज IC-814 नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। उड़ान भरने वाले 180 मुसाफिरों को अंदाजा भी नहीं था कि इनका ये सफर चंद लम्हों में खौफनाक ख्वाब में बदलने वाला है। ये वाकया सिर्फ एक मुल्क की नाकामी नहीं, बल्कि खत्ते के सिक्योरिटी निज़ाम पर भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरा। दिसंबर 1999 की एक सर्द दोपहर काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस की परवाज IC-814 नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। उड़ान भरने वाले 180 मुसाफिरों को अंदाजा भी नहीं था कि इनका ये सफर चंद लम्हों में खौफनाक ख्वाब में बदलने वाला है। उड़ान के कुछ ही देर बाद 5 मुसल्लह अफराद ने जहाज पर कब्जा कर लिया। पायलट को हुक्म दिया गया, जहाज को मोड़ दो, और यूं एक आम परवाज जनूबी एशिया के सबसे तवील हाईजैकिंग के वाक़े में बदल गई। उड़ान के कुछ ही देर बाद तैयारा भारतीय फिजाओं में दाखिल हो चुका था। कुछ मुसाफिरों ने तैयारे में गैर मामूली हलचल महसूस की। चंद ही लम्हों में पायलट की आवाज़ आई, ये हाईजैकिंग है, सब मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें। फिर पता चला कि 5 मुसल्लह अफराद ने तैयारे को हाईजैक कर लिया था। कॉकपिट पर काबिज हाईजैकर्स के चेहरे छुपे हुए थे, पर इनके इरादे वाज़ेह। उन्होंने तैयारा भारत से बाहर ले जाने का हुक्म दिया। अमृतसर से लाहौर, फिर दुबई और बिलाखिर कंधार। ये परवाज अब एक 7 रोज़ा अजियतनाक कैद में बदल चुकी थी, जहां हर लम्हा खौफ, भूख और बेबसी मुसाफिरों का मुकद्दर बन रही थी। यह हाईजैकिंग एक मंसूबाबंद कार्रवाई थी, जिसका मकसद उन कैदियों को आज़ाद कराना था जो भारत की जेलों में दहशतगर्दी के मुकदमात में कैद थे। इनमें सबसे नुमाया नाम मौलाना मसूद अजहर का था, जिन्हें 1994 में कश्मीर में तकरीबी सरगर्मियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। इनके साथी मुश्ताक जरगर और उमर सईद शेख भी भारतीय हिरासत में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईजैकर्स इन्हीं 3 अफराद की रिहाई के लिए भेजे गए थे, और ये मुतालबा बाद में मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता भी बन गया और भारत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान थी। कंधार एयरपोर्ट पर तालिबान की मौजूदगी में मुज़ाकरात जारी थे। भारत के लिए ये एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ 180 कैद जाने, दूसरी तरफ ऐसे कैदी जिनके नाम दहशतगर्दी की तवील दास्तानों से जुड़े थे। आखिरकार मुज़ाकरात का नतीजा वही निकला जिसका अंदेशा था। मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर सईद शेख रिहा किए गए और यरगम अली आज़ाद हुए। वाक़े के बाद सवालात नेपाल की सिक्योरिटी पर भी उठे। तहकीकात में मालूम हुआ कि काठमांडू एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के संगीन खला मौजूद थे। CCTV कैमरे नाकारा, तलाशी का निज़ाम कमज़ोर और हसास इलाकों में गैर मुताल्लिका अफराद की रसाई आसान थी। नेपाली हुक्काम के मुताबिक उस वक्त के सियासी दबाव ने भी हालात मजीद बिगाड़ दिए। इंडिया ने अपनी परवाजें आर्जी तौर पर बंद कर दी और दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की पहली दरार पड़ी। इन 7 दिनों में भूख, प्यास और खौफ मुसाफिरों के मुस्तकिल साथी बन गए। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अगवा के दौरान एक नेपाली मुसाफिर गुजेंदर मान अगवाकारों के तशद्दुद से हलाक हुआ। यह वाकया सिर्फ एक मुल्क की नाकामी नहीं, बल्कि खत्ते के सिक्योरिटी निज़ाम पर भी एक बड़ा सवाल बनकर उभरा। 25 बरस से जायद का अरसा गुजरने के बाद भी काठमांडू से इंडिया जाने वाली हर परवाज अब एक इजाफी सिक्योरिटी चेक से गुजरती है। गोया तारीख खुद याद दहानी कराती हो कि एतमाद अगर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में बरसों गुजर जाते हैं।